बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का डेफिनेशन तो हम पढ़ चुके हैं। द सॉल्यूशंस व्हिच डू नॉट ओबे राउल्स लॉ एट ऑल कंडीशंस, ठीक है, वो कल के लेक्चर में हो गया था। आज टाइप्स पढ़ेंगे इसकी। फर्स्ट टाइप है सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। डेविएशन होती है राउल्स लॉ से बच्चों। राउल्स लॉ से कैसा डेविएशन है? पॉजिटिव। तो सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन बच्चों, इसका मीनिंग क्या है? राउल्स लॉ से हम पार्शियल प्रेशर निकालते हैं। तो राउल्स लॉ के कंपैरिजन में जो ऑब्जर्व्ड पार्शियल प्रेशर है दैट इज फाउंड ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड बाय राउल्स लॉ। मींस जितना प्रेशर आना चाहिए राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग उससे ज्यादा प्रेशर ऑब्जर्व होता है, देन वी कॉल इट सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। बेटा देखो, in such a solution the vapor pressure found greater than expected by Raoult's law। राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रेशर आना चाहिए था उससे ज्यादा प्रेशर मिलता बेटा। यानी कि पार्शियल प्रेशर देखो, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग तो कितना आना चाहिए था बच्चों? P1 इक्वल टू एक्स और पी नॉट वन, ये इक्वल आना चाहिए था। बट डेविएशन पॉजिटिव है तो क्या होगा? P1 फाउंड ग्रेटर देन x1 P नॉट वन। तो P2 विल बी ऑब्जर्व्ड ग्रेटर देन x2 P नॉट टू। दोनों से ज्यादा हो गया बच्चों। बट आपको एक बात पता है सबको, जो डाल्टन्स लॉ होता है टोटल पार्शियल प्रेशर वाला बच्चों, वो कभी फेल नहीं होता बेटा। बट टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, ये कभी फेल नहीं होगा। सॉल्यूशन कैसा ही हो, याद रखना इस बात को। ये तो डाल्टन्स लॉ है ना। तो दोनों की वैल्यू पुट कर दो P1 P2 की यहां से। तो PS विल बी ग्रेटर देन x1 P नॉट वन प्लस x2 P नॉट टू बच्चों। तो PS जो है वो इन दोनों से ज्यादा होगा, बिकॉज दोनों इससे ये ज्यादा इससे ये ज्यादा बेटा। तो जो टोटल प्रेशर होगा वो भी ग्रेटर होगा। तो इन दिस वे such solutions have observed vapor pressure greater than expected by Raoult's law। अब क्वेश्चन अराइज होता है, इनमें ये प्रेशर ज्यादा क्यों है? क्या रीजन है इसके पीछे बेटा? इसके पीछे लॉजिक ये है बच्चों, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक कंपोनेंट है लिक्विड ए, ये दूसरा कंपोनेंट है लिक्विड बी। बेसिक बात को समझ लो, प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके बाद।
दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, ये मिक्सचर है, मिक्सचर सॉल्यूशन बोल दो, A+B। यानी कि सॉल्यूशन। अब इसमें जो इंटरेक्शंस हैं वो A से A के बीच में है, इसमें इंटरेक्शंस B से B के बीच में है, और मिक्सचर में जो इंटरेक्शन है वो A से B के बीच में है बच्चों। ये है, इनको बोलते हैं न्यू इंटरेक्शंस इन मिक्सचर। तो ये जो नई इंटरेक्शन है ना, ये इंटरेक्शंस वीकर है बच्चों, वीक है ये। अगर ये स्ट्रांग होती ना तो पार्टिकल एक दूसरे के साथ चिपक जाते, होल्ड कर लेते एक दूसरे को, तो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होते वो, या बहुत स्लो होते, तो एवापोरेशन स्लो होती तो प्रेशर डाउन हो जाता। लेकिन अगर वीक फोर्सेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते बच्चों। तो जब रिपेल करेंगे एक दूसरे को तो वोलेटाइल कैरेक्टर आ जाएगा, इसमें जल्दी जल्दी वेपर्स बनेंगे, ज्यादा वेपर्स बनेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, इसलिए पीएस ग्रेटर आता है बच्चों। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्सेज है ना, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बिहेवियर बच्चों। जिसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स होंगी, डेविएशन नेगेटिव आ जाएगा, उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स होंगे ना तो पार्टिकल एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, एवापोरेशन स्लो हो जाती है, प्रेशर डाउन हो जाएगा। लेकिन वीक फोर्स है तो एवापोरेशन फास्ट होगी, प्रेशर बढ़ जाएगा, तो डेविएशन पॉजिटिव आएगी। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्सेज है मिक्सचर के अंदर, ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं डेविएशन के लिए। एक बात और देखो, जो डेविएशन पॉजिटिव है और वीक फोर्सेज है बच्चों, अगर वीक फोर्सेज है बच्चों, डेविएशन पॉजिटिव है, तो इसमें जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो भी पॉजिटिव होगा, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, ये भी पॉजिटिव होगा बेटा। यानी कि एंडोथर्मिक मिक्सिंग है, एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, सॉल्यूशन कूल हो जाएगा, जैसे दोनों को मिक्स करेंगे ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा वी यानी कि वॉल्यूम चेंज कैसा होगा, जो न्यू फोर्स वीक है तो पार्टिकल रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो सॉल्यूशन विल एक्सपेंड, लिटिल एक्सपेंशन होगा, तो ये भी पॉजिटिव होगा। एक्सपेंशन का मीनिंग क्या है, मान लो ए 2 लीटर है और बेटे ये भी मान लो 2 लीटर है, तो ये 4 लीटर आना चाहिए था, बट इसकी वॉल्यूम मिलेगी आपको थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी, सपोज 4.1 लीटर मिली बेटा हमें, तो वॉल्यूम तो 2+2, 4 लीटर वॉल्यूम आनी चाहिए थी बट ज्यादा मिली, इसका मतलब सॉल्यूशन एक्सपेंशन होगा, कितने लीटर एक्सपेंड होगा, 0.1 लीटर, तो डेल्टा वी मिक्सिंग भी पॉजिटिव होगा। तो ये सारे फीचर्स हैं सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन में। इसको वर्ड्स में लिख दो इस चीज को, इन सच ए सॉल्यूशन द इंटरेक्शंस इन मिक्सचर, वो कौन से इंटरेक्शंस हैं, ए से बी की, ये इंटरेक्शंस फाउंड वीकर, जो इंटरेक्शंस है वो वीक है बच्चों, किससे वीकर है ये, जो प्योर स्टेट में थी इंटरेक्ट उससे, देन दैट इन द प्योर स्टेट्स of liquid A
एंड लिक्विड बी। तो प्योर स्टेट के कंपैरिजन में जो न्यू इंटरेक्शंस मिक्सचर में वो वीकर है बच्चों, ये बेसिक लॉजिक है। ओके बच्चों ये समझ आ गया डेविएशन पॉजिटिव वाला? यस सर। ओके बेटा, अब देखिए इस सॉल्यूशन में ये तो हुआ सारा पॉजिटिव सॉल्यूशन का बिहेवियर। इसका एक ग्राफिकल एक्सप्रेशन भी है। ग्राफिकल एक्सप्रेशन नेगेटिव पॉजिटिव के हम इकट्ठे डिस्कस कर देंगे और एग्जांपल में इकट्ठे लास्ट में एक नोट लिखवा दूंगा। अभी आप बेसिक बिहेवियर समझ लो बेटा। सेकंड टाइप देखो बच्चों, सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। मैं इसमें चेंज कर देता हूं, फिर आप नोट कर लेना, साथ साथ नोट कर लो। सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव में क्या होगा देखो, इन सच सॉल्यूशन वेपर प्रेशर फाउंड, इसमें ग्रेटर नहीं होगा बेटा, यहाँ पे लेसर आ जाएगा। एक तो ये वर्ड चेंज हो गया, लेसर देन एक्सपेक्टेड बाय राउल्स लॉ, पहला डिफरेंस है बेटा, नोट कर लो यहाँ तक। अब जो वेपर प्रेशर जो ऑब्जर्व्ड है वो लेसर होगा, देन व्हाट विल हैपन, P1 will be lesser than X1 P01 and P2 will also be lesser than X2 P02। डॉल्टन्स लॉ तो यहाँ भी ऑलवेज ट्रू होता है, याद रखना, बट वैल्यूज पुट करेंगे तो ये लेस हो जाएगा। तो यही तो डेफिनेशन है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड फाउंड लेसर देन एक्सपेक्टेड बाय राउल्स लॉ। देखो बच्चों, राउल्स लॉ से एक्सपेक्ट करते तो क्या होता, ये इसके इक्वल होता, ये तो एक्सपेक्टेड बाय राउल्स लॉ था, बट ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, ये लेस पाया बच्चों, इसका मतलब डेविएशन नेगेटिव है। प्रेशर लेस होने के पीछे लॉजिक क्या है, ये जो मिक्सर में इंटरेक्शन फोर्सेज हैं ए और बी के बीच में बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। जैसे ए और बी को मिक्स करते हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ होल्ड कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से, तो एवापोरेशन स्लो हो जाएगी, एवापोरेशन स्लो होगी तो प्रेशर डाउन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। पार्टिकल एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे बेटा, तो वेपर्स में कम जाएंगे तो प्रेशर डाउन हो जाएगा। तो ये अट्रैक्शन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, नॉन आइडियलिटी के लिए बच्चों। अब न्यू फोर्स स्ट्रॉन्ग है, ये नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव होगा बेटा। नेगेटिव का मतलब है एक्सोथर्मिक मिक्सिंग, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर राइज होगा, जैसे ही मिक्स करोगे सॉल्यूशन गर्म हो जाएगा, ये हीटअप हो जाएगा। और वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा देखो, न्यू फोर्स स्ट्रॉन्ग है ना, पार्टिकल नजदीक नजदीक आ जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, तो वॉल्यूम कम हो जाएगी। मान लो हमें वॉल्यूम मिलती है 3.8 लीटर, आनी चाहिए थी 4 लीटर आनी चाहिए थी, बट 4 से लेस आ गई बच्चों, यानी कि वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन हो गई है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन हो गई है तो इसको बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन, तो वॉल्यूम भी नेगेटिव डेविएशन हो गई बच्चों, यानी कि सारी प्रॉपर्टीज नेगेटिव हो जाते हैं, याद रखना। अब एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर राइज हो जाएगा, सॉल्यूशन विल हीट अप, अपने आप टेम्परेचराइज होगा, गर्म हो जाएगा सॉल्यूशन। अब ये जो इंटरेक्शंस वाली बात है इसको वर्ड्स में लिखते हैं देखो, इन सच ए सॉल्यूशन द इंटरेक्शन इन मिक्सचर ए बी फाउंड, वीकर की जगह आ जाएगा बच्चों स्ट्रॉन्गर, stronger than that in pure state of liquid A and B। तो ये था बच्चों सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। अगर आपसे कोई कंपैरिजन करवाता है नेगेटिव पॉजिटिव को कंपेयर करो बेटा, तो ये सारे डिफरेंसेस हैं, जहां जहां मैंने चेंज किया है, ये लेस है एक डिफरेंस आ गया, ये ग्रेटर है दूसरा डिफरेंस आ गया, ये नेगेटिव है उसमें पॉजिटिव थी तीसरा डिफरेंस आ गया बेटा, इसमें प्रेशर ग्लेसर है उसमें ग्रेटर थे। तो इस तरह से हम 4-5 डिफरेंस निकाल सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में। भाई किसी बच्चे ने कुछ पूछना हो बेटा नेगेटिव डेविएशन से तो पूछ लो। हाँ भाई तुम्हें समझ आ गया?
क्लियर होगा चित्र से? बेसिकली रिस्पॉन्सिबल कौन है? अट्रैक्शन फोर्सेस। तो सारी प्रॉपर्टीज नेगेटिव हो जाती हैं, बस एक टेम्परेचर कह लो या बॉइलिंग पॉइंट कह लो वो बढ़ जाते हैं, समझ गए? इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा इसका बेटा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होती है ना, तो ऐसे सॉल्यूशंस को बॉयल करने में ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। और जो प्रॉपर्टी थी ना डेल्टा एस मिक्सिंग, एंट्रोपी तो हमेशा पॉजिटिव होती है कोई सॉल्यूशन हो चाहे, और डेल्टा जी मिक्सिंग ये नेगेटिव होती है, चाहे सॉल्यूशन डेविएशन नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दीज आर ऑलवेज दीज रिमेन सेम। ये तो सॉल्यूशन बनाने का बेसिक बिहेवियर होता है, इसलिए उसमें कभी चेंज नहीं होता, तो डोंट कंपेयर दैट, ठीक है? अब देखो बच्चों, पहले एग्जांपल्स और फिर ग्राफिकल एक्सप्रेशन। देखो बेटा, आप कंपेयर कर लेना, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। कंपेयर solutions of positive deviation and negative deviation। इस क्वेश्चन खुद कर लेना बेटा, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एग्जांपल्स, पहले एग्जांपल देखेंगे हम सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। दूसरा एग्जांपल है सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। देखो देखो बच्चों, प्योर वाटर में अट्रैक्शन फोर्स बहुत स्ट्रांग होती है, एक H2O से दूसरे H2O में। अगर हम इसमें कोई भी ऑर्गेनिक एसिड डालते हैं तो वीक फोर्सेज आएंगी। ऑर्गेनिक एसिड कौन है? जैसे फॉर्मिक एसिड है, तो ऑर्गेनिक एसिड्स की हमेशा वीक फोर्स होती हैं वाटर के साथ। वाटर में आप कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस डाल दो बेटा, इथेनॉल डाल दो, ये सभी सॉल्यूशंस पॉजिटिव डेविएशन में जाएंगे बेटा। मैं एक दो एग्जांपल और चेक कर लेता हूं पॉजिटिव के। कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, एसीटोन CH3 बोलो एसीटोन बेटा, वी कॉल इट एसीटोन बच्चों। तो ये सब के सब सॉल्यूशंस क्या है बच्चों? ऑल आर पॉजिटिव डेविएशन बच्चों। नेगेटिव में कौन आते हैं? अगर हम वाटर के अंदर मिनरल एसिड डालते हैं तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स आती है, वाटर प्लस HCl, इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है आपस में, तो न्यू फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे मिक्सचर के अंदर। वाटर प्लस H2SO4 है, वाटर प्लस HNO3 है। एग्जाम्पल इकट्ठे लिखने से कंपैरिजन हो जाता है एग्जाम्पल का भी, तो जल्दी याद होते हैं बेटा। और जैसे इसमें एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, देखो ऑर्गेनिक वाले ज्यादा इधर आते हैं पॉजिटिव में, बट एक एग्जांपल ऑर्गेनिक का इधर भी है बेटा, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन।
इसके पीछे लॉजिक क्या है? इनमें प्योर स्टेट में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती बेटा, बट मिक्सर में है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ये क्लोरोफॉर्म है और ये एसीटोन है बेटा। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन बेटा। आपको पता है ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव एंड है, इसका ये पॉजिटिव एंड है बेटा। तो कोवेलेंट बॉन्डेड हाइड्रोजन अट्रैक्टेड बाय दिस ऑक्सीजन। तो इन दोनों में मिक्सचर के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो मिक्सिंग में स्ट्रॉन्ग फोर्स है, स्ट्रॉन्गर फोर्स होती है मिक्सर के अंदर। आपको पता है इसमें मिक्सर में स्ट्रॉन्गर फोर्स होती है तो डेविएशन नेगेटिव आता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है बेटा। इनमें मिक्सर में क्या होगा, जब इसको इसमें मिक्स करेंगे देन व्हाट विल हैपन, तो वीकर फोर्स आती है बेटा। मिक्सर में वीकर फोर्स है दोनों के बीच में, तभी तो डेविएशन कैसा आता है बच्चों, एवोपरेशन फास्ट होगी तो पॉजिटिव डेविएशन जाएगा। स्ट्रॉन्ग फोर्स है बेटा, इससे इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेज है मिक्सर के अंदर, तो पार्टिकल एक दूसरे को होल्ड करेंगे तो एवोपरेशन स्लो होगी, प्रेशर डाउन हो जाएगा बेटा। तो ये थे बच्चों एग्जांपल्स ऑफ द सॉल्यूशंस विद नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशन। नाउ वी विल डिस्कस ग्राफिकल एक्सप्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस। या तो राउल्स लॉ बच्चों, या ये टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, याद रखना। Either from Raoult's law or from non-ideal solution, you will get one question. Graphical expression of non-ideal solutions. देखो, पहले मैं लूंगा बच्चों आइडियल और फिर नॉन आइडियल। इस वाले एक्सिस पे प्योर कंपोनेंट 1 ले लो बेटा, x1 प्योर कंपोनेंट है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, तो दूसरा कंपोनेंट यहाँ 0 होगा बेटा। तो फर्स्ट कंपोनेंट का प्योर सेट प्रेशर क्या होगा, P0 होगा। तो यहाँ पर आते आते x1 तो 0 हो जाएगा और x2 1 होगा बेटा। ये प्योर कंपोनेंट B है, दूसरा कंपोनेंट, उसका प्योर सेट प्रेशर क्या होगा, P02। और राउल्ट्स लॉ कहता है जो पार्शियल प्रेशर है दैट डिपेंड्स ऑन मोल फ्रैक्शन बेटा। तो यहां से यहां गए, देखो मोल फ्रैक्शन डिक्रीजेस, 1 से वैल्यू 0 हो गई तो प्रेशर डिक्रीजेस, स्ट्रेट लाइन आएगी बेटा। ऐसे यहां होगा, ये भी स्ट्रेट लाइन आएगी बच्चों। इन दोनों को मिला दो, ये भी स्ट्रेट लाइन आएगी। तो पीएस किसके इक्वल आएगा, x1 P01 प्लस x2 P02 बेटा। सारी स्ट्रेट लाइन आएंगी बेटा। अब ये P1 का है तो इस लाइन पे क्या होगा बच्चों, P1 किसके इक्वल है, x1 P01 के इक्वल है बेटा। इस लाइन पे P2 है, x2 P02 है बेटा। ठीक है बच्चों, ये सब इक्वल हैं तो ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटा। तो सारी लाइनें स्ट्रेट लाइन होंगी बेटा, तब इसको कहेंगे आइडियल। तो ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन था। अब नॉन आइडियल दो तरह के होंगे, देखो
यहाँ पे प्योर कंपोनेंट x1, यहाँ पे और कंपोनेंट ले लो बेटा सेकंड x2, इसका प्योर सेट प्रेशर है P01, एक का प्योर सेट प्रेशर है P02। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन तो क्या शो करती है बच्चों, आइडियलिटी। ओके, और ये भी स्ट्रेट लाइन है बेटा। अब जो डेविएशन होता है बच्चों वो आइडियल बिहेवियर के रेस्पेक्टिवली होता है। हमने दिखाना है डेविएशन पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे दिखाएंगे बेटा, ये पॉजिटिव डेविएशन का है, तो कैसे दिखाएंगे पॉजिटिव में, ये लाइनें है ना जो एक्चुअल कर्व होंगे ऊपर उठ जाएंगी, प्रेशर बढ़ जाएगा बेटा। यानी कि जो पीएस है दैट इज फाउंड ग्रेटर देन x1 P01 प्लस x2 P02 बेटा। तो बच्चों प्रेशर फाउंड ग्रेटर, तो सारी कर्व ऊपर उठ जाएंगे। इस लाइन पे क्या होगा, P1 इज ग्रेटर देन x1 P01 बेटा, और इस पे क्या होगा P2 ग्रेटर देन x2 P02। आपको पता है इस बात का। अब नेगेटिव डेविएशन को दिखाएंगे। इस पे प्योर कंपोनेंट लो x1, इस पे प्योर कंपोनेंट x2, ये P01, ये P02 बेटा। ये प्योर स्टेट है, ये P02 है बच्चों। देखो स्ट्रेट लाइनें हैं, ये तो आइडियलिटी को शो करती है, ठीक है ना बच्चों, ये आइडियल है ना, ये सॉल्यूशन आइडियल है बच्चों। तो आइडियल के कंपैरेटिवली अगर आपने नेगेटिव डेविएशन दिखाना है तो कैसे दिखाओगे बेटा, प्रेशर डाउन हो जाएगा, सारी कर्व नीचे आ जाएंगी। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से याद हो जाता है। समझ आ गया होगा बेटा तुम्हें ग्राफ ये। ऐसे सॉल्यूशन में सारी प्रॉपर्टी नेगेटिव होती हैं, इसमें सारी प्रॉपर्टी नेगेटिव होती हैं। इसमें जब मिक्सिंग करते हैं ना तो टेम्परेचर राइज हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक मिक्सिंग है, सॉल्यूशन गर्म हो जाएगा। ये सॉल्यूशन कूल हो जाएगा बेटा, इसमें टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये एंडोथर्मिक मिक्सिंग है बेटा। ये एक्सोथर्मिक मिक्सिंग है, ये एंडोथर्मिक मिक्सिंग है। बच्चों ग्राफिकल एक्सप्रेशन समझ आ गए सब बच्चों को। Yes, sir. Yes, sir. तो पीएस विल बी लेस देन x1 P01 प्लस x2 P02 बेटा। तो इस तरह से बच्चों हमें तीनों ग्राफ एक साथ ड्रॉ कर लेना बेटा, अपने आप आइडिया आ जाएगा कि कहां पे क्या करना है। जैसे ये करो नीचे आ गई, इसका मतलब नीचे आने का मतलब क्या है, P1 इज लेस देन x1 P01। ये नीचे आ गई, इसका मतलब क्या है बेटा, P2 इज लेस देन x1 P0 x2 P02 बेटा। तो सब चीज लेस हो जाएंगी, इसमें ये ग्रेटर है तो यहाँ पर ऊपर क्या आएगा बच्चों, P2 ग्रेटर देन x2 P02। ये सारी ग्रेटर है, वो सारी लेसर है। ओके, ये थे बच्चों टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। जैसे क्वेश्चन लिखता हूं मैं, इन विच सॉल्यूशन टेम्परेचर राइज ऑन मिक्सिंग। जो सॉल्यूशन बनाते हैं बेटा, मिक्सिंग करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स।
देखो 4 ऑप्शन है। पहला वाटर प्लस फॉर्मिक एसिड है बेटा। दूसरा वाटर प्लस इथेनॉल है। तीसरा बेटा एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म ये एसीटोन है बेटा। एक और ले लो बेटा वाटर प्लस एसिटिक एसिड। बताओ बच्चों किस सॉल्यूशन में टेम्परेचराइज होगा? देखो टेम्परेचराइज कब होता बेटा? जब एंडोथर्मिक मिक्सिंग होती है, सॉरी एक्सोथर्मिक मिक्सिंग होती है बेटा। एक्सो में क्या होगा? डेल्टा एच नेगेटिव होगा बेटा। तो एक्सोथर्मिक मिक्सिंग होगी तो हीट निकलेगी तो टेम्परेचराइज हो जाएगा। और डेल्टा एच नेगेटिव है तो आपको याद है ना बच्चों, डेल्टा वी मिक्सिंग भी नेगेटिव होगा बेटा। तो कैसा सॉल्यूशन होगा? नेगेटिव डेविएशन। तो हमको राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन वाला स्टडी करना बेटा। डेविएशन नेगेटिव कब आती है बेटा? जब मिक्सर में जो अट्रैक्शन होगी ए और बी कंपोनेंट के बीच में। ये कैसे अट्रैक्शन होंगे बेटा? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। तो देखो 21 में स्ट्रॉन्ग है बेटा। वाटर में ऑर्गेनिक एसिड डालो सारे पॉजिटिव हो जाते हैं, याद है? ये एक एक्सेप्शन था। मिक्सिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो हमारा आंसर ये है बेटा। ये सब इनमें तो टेम्परेचर डाउन होगा बेटा, कूलिंग हो जाएगी इन सब में। क्योंकि ये ए बी डी कैसे हैं बच्चों? वो पॉजिटिव डेविएशन के हैं। और सी कैसा है? नेगेटिव डेविएशन का है। अब एग्जांपल देखो अभी जो लिखवाए थे मैंने, ये वाला एग्जांपल है बेटा उसमें। बच्चों समझ आ गई है? अरे समझ आ गया क्वेश्चन ये? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बेटा याद हो जाता लेकिन टाइम कम बचा, क्लास लेट शुरू हुई बेटा, तो इसको कल के लिए पेंडिंग छोड़ते हैं बेटा। कल स्टार्ट करेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये टॉपिक हमारे 2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा। चलो बच्चों बाय आज के लिए। आज न्यूमेरिकल तो है नहीं, ठीक है ना?